चलिए एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 2 का पहला है ना। क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, ठीक है ना, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैरती है, ठीक है ना। साफ साफ प्रश्न से पता चलता है, ठीक है ना। क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि यदि हम धारा के अनुकूल तैरते हैं, ठीक है ना, यदि जो भी नदी है या तालाब है, कुछ भी है ना, जिस दिशा में पानी बह रहा है, यदि हम उसी तरफ तैरें, है ना, उसी तरफ क्या करते हैं, तैरें, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो हम लंबी दूरी भी तय कर पाते हैं, ठीक है ना, है ना। और आगे 2 घंटे में यहाँ पर 20 किलोमीटर आगे फिर धारा के प्रतिकूल, है ना। अब इस बार धारा के प्रतिकूल, है ना, यानी कि धारा की दिशा कुछ और है और हमारे तैरने की दिशा कुछ और है। उस स्थिति में जो है वो यानी कि वो केवल 2 घंटे में जब वहां पर 20 किलोमीटर तैरता था, और यहाँ पर देखिए 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही तैर पाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो गई है, विपरीत हो गई, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर वो कम तैर पाता है, ठीक ना, क्योंकि जो धारा है वो उसकी चाल को क्या कर देती है, वो कम कर धीरे धीरे कम कर देती है, तो वो उतने ही समय में कम दूरी तय कर पाती है, ठीक है ना, ये चीज। चलो, तो जो चीज पूछा उसको मान लेते हैं कि स्थिर जल में, है ना, ऋतु की तैरने की चाल, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऋतु की, मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में, है ना, तैरने की चाल क्या मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल क्या मान लेते हैं हम, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये चीज आगे यानी कि धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पर हम धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कर लेते हैं और धारा के अनुकूल, क्योंकि यहाँ पर धारा के प्रतिकूल ही सारी यानी कि अनुकूल प्रतिकूल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जो धारा की चाल होगी प्लस जो उसकी चाल होगी, यदि धारा के अनुकूल है तो धारा की चाल प्लस ऋतु की तैरने की चाल हो जाएगी, है ना। और यदि क्या होगा, प्रतिकूल होगा, तो फिर चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर क्या हो जाएगी, आवर हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार चलो देखो क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समय दे रखा है और क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, ठीक है ना। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जो टाइम, यानी कि जो टाइम, डिस्टेंस और जो स्पीड होती है, ठीक है ना, इसमें 3 ही चीज होती है, ठीक है ना, समय, दूरी और, क्योंकि फार्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 3 चीजें होती हैं, समय, दूरी और चाल। कहने का मतलब यहाँ पर आपको जज करना, ठीक है ना। तो ये समय भी दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, तो बचा क्या, यहाँ पर समय दे रखा है, दूरी दे रखा है, तो बचा क्या, चाल बची, ठीक है ना। तो चाल इतना पर आपको सोच लेना है, ठीक है ना। तो धारा के हम पहले देख ले, धारा के अनुकूल चाल क्या है, धारा के अनुकूल x प्लस वाई है, x प्लस क्या है, y है, ये क्या है, चाल है, ठीक है ना, वो भी किसके, धारा के अनुकूल चाल है, ठीक है ना। तो ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, हाँ, चाल बराबर होता है दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए ये धारा के अनुकूल है ना, तो धारा के अनुकूल समय और आपको दूरी बतानी है, ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि ये चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये अनुकूल, तो अनुकूल में बताइए समय कितना है, 2 घंटे, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है,
समय दूरी तो दूरी नहीं। ये दूरी 20 है ना, कैसा? दूरी कितनी है 20 है। 20 है, ठीक है ना। और समय कितना है, हाँ, 2 घंटा 2 घंटा। समय कितना है 2, 2 है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन दूरी है और ये क्या है, समय है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और हल भी हो रहा है तो इसको हम हल भी कर देते हैं। 2 कन्नम 2 कितना हो जाएगा 0, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं धारा के प्रतिकूल। तो देखो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई, और धारा की चाल बराबर दूरी बटा समय। और धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी तय होती है, 4 तय होती है ना। और समय कितना लगता है, तो समय तो 2 ही लगता है, ठीक है ना। तो ये x माइनस वाई बराबर ही कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 2 कह देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक। चलो देखो देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। और यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये 1 है और ये कितना है 2 है, ठीक है ना। 1 है और ये कितना है 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को, है ना, जोड़ने पर तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 कन्नम 2 2 छंग 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का ये मान, x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो देखो x का मान है 6, तो 6 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे, अतः स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने क्या मानी थी, x मानी थी। तो क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है ना। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, एक कसीदे के काम को साथ है ना 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष एवं 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको
3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए है ना कि इसी कार्य को कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा? पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा? एक पुरुष कितना समय लेगा? चलो देखो प्रश्न क्या कहता है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को है ना साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या समझे? जब 2 महिलाएं मिलती हैं और 5 पुरुष मिलते हैं, ठीक है ना, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ में मिलते हैं और एक काम है, ठीक है ना, एक कसीदे के काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। 4 दिन लगाते हैं, 4 दिन में काम खलास कर देते हैं, खत्म कर देते हैं 2 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर के। आगे फिर जबकि 3 महिलाएं, यहाँ पर 2 थी ना, आप कहता है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष है ना, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको 3 दिन में क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। इस बार 3 महिलाएं और 6 पुरुष है, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो कहता है क्या कि इसी कार्य को है ना, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा, ये चीज कहता है ना। यहाँ पर 2 महिलाएं थी, 5 पुरुष थे, तो 4 दिन लगते थे काम को पूरा करने में। अब यहाँ पर 3 महिलाएं हैं, 6 पुरुष लगते हैं, तो काम को 3 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो कहता कि बताइए एक स्त्री कितना दिन में पूरा कर लेगी, यानी कि जितना काम है एक स्त्री कितना दिन में पूरा कर लेगी, यानी कि क्या कितने दिन में पूरा कर लेगी और एक पुरुष कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है ना। चलो देखो पहले एक चीज जानते हैं इसमें। देखो हम कहते हैं कि कोई काम है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि एक व्यक्ति एक काम को मान लेते हैं हम कि एक व्यक्ति है ना, एक काम को मान लेते हैं कि पूरा काम कि किसी काम को मतलब पूरा काम मान लेते हैं कि पूरा काम मान लेते हैं कि वो होता है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। हम कहते हैं कि कोई काम है ना, कोई भी काम है, ठीक है ना, उसको 10 दिन में पूरा करता है ना, 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा? क्या? एक दिन में कितना करेगा काम? पूरा काम 10 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 1/10 होगा। 1/10वां भाग तो ये होगा उसका काम। अगर पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है ना, तो एक दिन में कितना काम हुआ वो तो पता कर सकते हो ना कि कितना काम हुआ उसका, यानी कि उसका 10वां हिस्सा ही तो काम हुआ, ठीक है ना, है ना। समझे कि नहीं? चलो जैसे हमने कहा कि चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि 3 व्यक्ति किसी काम को, जो मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति है जो किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। क्या काम ने? 3 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में पूरा करते हैं। तो एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा? जिसान फोन कर 3 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं?